नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुदिके मिली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अथवा जयसेनाचार्य देव के आधार से मोक्ष अधिकार की चूलिका चल रही है। 320 नंबर की गाथा के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर गाथा है। वैसे तो सभी गाथाएं सुंदर हैं, परंतु इसमें चूँकि मोक्ष अधिकार का सार यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, तो इसको समझ लेने पर जीव मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? क्योंकि मुक्त स्वभाव के अवलंबन से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक आत्मा स्वरूप से पर से पृथक है, पर भावों से वास्तव में बंद कर दो इसको, चलो अलग कर दो। नहीं, वो बीच बीच में किड़किड़ भी करता है ना, बीच में पकड़ता है तो मोबाइल में भी आ जाता है, प्रवचन में भी वो उसकी लाइट की वो किरकिर किरकिर आती रहती। फिर मूल में जीव का या आत्मद्रव्य का स्वभाव मुक्त स्वभावी ही है। ये पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम आते हैं, वो परिणाम तो कर्म के उदय में जुड़ने से पैदा होते हैं। वे परिणाम जीव का मूल में स्वभाव नहीं है। न तो पर्याय में उसका राग द्वेष मोह करने का स्वभाव है, और द्रव्य स्वभाव तो उसका है ही नहीं, वो तो एक रूप रहने का है। तो ये जो है, जब जीव को ऐसे अपने मुक्त स्वभाव की दृष्टि ज्ञान लीनता होती है, तो वो परिणति में भी मुक्त हो जाता है, माने मोह राग द्वेष के विकल्पों से मुक्त हो जाता है। तो अनादिकाल से ऐसे अपने मुक्त स्वरूप को भूल करके ये जीव व्यर्थ में ही मिथ्या कल्पनाएं करके दुखी है। देखो, एक वो अपन पढ़ते हैं, पापोदय में चाहे व्यर्थ है, बिना चाहने पर भी हो। बिना कहो नहीं कहो, क्या अंतर है? ये की बात बोल रहे हैं अपन ने, वो शब्द रट रखे ना, वो तो अपन को ऐसा लगता है कि अरे वो गलत बोल गए अपन। तो पापोदय में चाहे व्यर्थ है, बिना चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, बिना चाहने पर भी हो। क्या कहा
यदि अपन बोलते ना, यदि पाप निरोधन्य अन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रवा अन्य संपदा किम प्रयोजनम। अथवा दूसरा अपन नैतिकता से बोलते हैं, पुत्र को पुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। क्या अर्थ होता है? यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसकी तुम व्यवस्था बना ही नहीं सकती, और यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसकी व्यवस्था तुम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही जो जीव पाप का उदय होने पर अनुकूलताएं चाहते हैं, प्रतिकूलताएं नहीं चाहते हैं। यहाँ पर नहीं चाहते हैं प्रतिकूलता को, पाप के उदय को नहीं चाहते हैं, परंतु तुम्हारे नहीं चाहने से पाप का उदय रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। तो पाप के उदय होने पर, तुम्हारे पाप के उदय को नहीं चाहने पर भी पाप का उदय तो होगा। जब बांधा है कर्म तो उदय में आएगा, वो तो परिस्थिति बनेगी। और पुण्योदय होने पर तुम पुण्य के फल को चाहते हो कि हमें अनुकूलता मिल जाए, तो कहते बिना चाहने पर ही वो तो मिलना है। तुम चाह रहे हो, उससे नहीं मिलेंगी वो भी। कैसी मिल रही है? वो तो तुम्हारा जो पुण्य का उदय है, तुम्हारे बिना चाहने पर ही मिलेंगी भी। तो दोनों परिस्थितियों में पुण्य पाप फल माय हरख बिल खो मत भाई। उसमें जुड़ कर के प्रसन्न मत हो, उसमें जुड़ कर के दीनता मत करो, और उसको भगाने की चाह मत करो, उसको बुलाने की चाह मत करो। और अनुकूल परिस्थितियों में मोही होकर, रागी होकर संसार बढ़ाया है। दोनों में ही है ना। वो तो अनुकूल परिस्थितियों में राग करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष करता है। तो राग करने से तुम्हारी वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं आई हैं, वो तो उदय से आई हैं। तुम राग करते रहो सो बनी रहेंगी, ऐसा भी नहीं है। समझे ना? पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। जब पाप का उदय आएगा तो तुम चाहते रहो कि हमें पुण्य की परिस्थितियां बनी रहेंगी क्या? इसलिए तुम्हारी चाह तो हर प्रकार से व्यर्थ है। बाह्य परिस्थिति उदयानुसार बनती है, और अपना आत्मिक सुख इच्छाओं की और परिस्थिति के अधीन नहीं है। क्या कहा? आत्मिक सुख परिस्थितियों के अधीन नहीं है, इच्छाओं के अधीन नहीं है, और बाह्य परिस्थितियां उदय के अनुसार बनती ही हैं। तो अब तुम्हारे लिए ना तो बाह्य परिस्थिति को हटाने जुटाने की विकल्प करने की जरूरत है, और ना आत्मिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए कोई बाहर की इच्छा करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? तो ऐसा जब जीव अपने उस सहज सुख स्वरूप आत्मा से जुड़ जाता है तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। उसमें इच्छाएं होती नहीं हैं, ना पुण्य को पाने की, ना पाप को हटाने की, और न धर्म को करने की। क्या कहा? न धर्म को करने की इच्छाएं होती हैं, न पुण्य को पाने की इच्छाएं होती हैं, न पाप को हटाने की इच्छाएं होती हैं। धर्म तो स्वभाव है तुम्हारा, बिना इच्छा के ही सहज परिणमन तुम्हारा होता है। वो वस्तु का स्वरूप है। वो तो वस्तु के स्वरूप को तुम्हारे इच्छा की जरूरत है, तुम्हारे कृत्रिम प्रयत्न की जरूरत है। इसलिए वो तो अकारण है वस्तु का स्वरूप। तो जब जीव को ऐसे स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर वो निर्विकल्प सहज रहता है, और निर्विकल्प सहज रहना ही धर्म है। क्या आत्मा का स्वभाव कैसा है? सविकल्प के निर्विकल्प? निर्विकल्प। इच्छा वाला के अनिच्छा वाला? माने अनिच्छा, अनिच्छा माने इच्छा नहीं करना नहीं, अनिच्छा माने इच्छा। देखो दो प्रकार की अनिच्छा होती है। एक तो इच्छा का अभाव वाली अनिच्छा, और एक जो सदा इच्छा रहती है, ऐसी तीसरी स्थिति वो अनिच्छा।
इच्छा और अनिच्छा से रहित अनिच्छा, वो सदा इच्छा रूप ही इच्छा से रहित ही है त्रिकाल। जो परिणति में पर्याय में इच्छा रहित पना होता है वो तो क्षणिक है, वो तो इच्छा के अभाव पूर्वक वाला है। परंतु जो आत्मा का स्वभाव है वो इच्छा के अभाव पूर्वक होता है कि इच्छा के सद्भाव में रहता है। देखो वो तो इच्छा के अभाव होने पर भी था और इच्छा होने पर भी था। तो वो तो जैसे अपन ऐसा सोचो कि जो सोना होता है तो सोने में संयोग मिला देने से अशुद्धता हो जाती है, अवस्था में उसकी अशुद्धता हो जाती है, ठीक है ना। और उस संयोग को हटा दो तो पर्याय में शुद्धता हो जाती है। परंतु वो सोना जिस समय वो अशुद्ध अवस्था में रहता है उस समय उस सोने में क्या कमी आ जाती है? जो सोना है तो उसमें से वो जो शुद्ध है वो तो है पहले से ही। 1 तोला सोना है तो 1 तोला संयोग अलग कर देने से है कि संयोग के साथ में है, जितना है वो तो उतना ही है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो परद्रव्यों से भिन्न और परभावों से भिन्न सदाकाल है। अब ये सोचो आप कि संसार अवस्था में व्यक्तियों के जीवन में इच्छाएं मोह राग द्वेष की परिणति चलती रहती है, ठीक है ना। मोह राग द्वेष आदि की परिणति चलती रहती है और अब मोह राग द्वेष की परिणति का अभाव हो जाता है तो जो अरहंत सिद्ध भगवान हैं उनमें कितनी कमी हो जाती है? कितनी कमी हो जाती है, क्योंकि अब इच्छा चली गई तो कुछ कम होना चाहिए ना उसमें। तो देखो इच्छा तो अतिरिक्त है जी, अपने उस स्वरूप से इच्छा अतिरिक्त है, ये उसका स्वरूप नहीं है। ये उसकी इच्छा क्या है? ये उसके जैसे पानी में जो लहरें उठती है ना, वे लहरें उसके पानी से अतिरिक्त हैं। लहरें चले जाने पर कितना पानी बचता है? जैसे मान लीजिए सोच लो आप कि तालाब में जितना पानी है, मान लो उसमें जितने भी अपन मान लो ज्ञान में ले लो, ठीक है ना। अब उसमें तरंगें उठ रही हैं, ठीक है, और तरंगें शांत हो जाएं तो उस तरंगायित अवस्था में और निस्तरंग अवस्था में पानी कितना कम बढ़ होता है? उतना ही को उतना। ऐसे ही अपनी आत्मा में इच्छाएं विकल्प संकल्प विकल्प पैदा हो रहे हैं और विकल्प खत्म हो जाए तो आत्मा में कितनी कमी बड़ी होती है। जो अपन पढ़ते ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, इस आगे के सब बोल दो तो मतलब क्या होगा उसका? सदा पूर्ण हूं कि कभी अपूर्ण हूं कभी पूर्ण हूं। तो प्रत्येक द्रव्य अपने में पूर्ण होता है, कमी नहीं होता है वो, तभी वो द्रव्य कहलाता है। अधूरा हो तो वो द्रव्य नहीं है, फिर समझ रहे ना। तो वो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप से सदा काल ज्यों का त्यों रहता है। अब ये जो मिथ्या कल्पना है, जो भ्रम है, अपन अभी जो अपन को ऐसा जानते हैं कि अपन में कुछ कमी है, अब उस कमी की पूर्ति तुम कहाँ से करोगे? चलो अपन अगर कमी है तुम में तो पूर्ति कहाँ से करोगे? उसकी कहाँ से लाओगे उसकी पूर्ति करने के लिए? अरे अपन को भ्रम छोड़ना है कि हमारे में कोई कमी है, समझ रहे ना। बल्कि ये जो भ्रांति है तुम्हारे लिए कमी देखने की, यही कमी है तुम्हारी। पर्याय में क्या कमी है? देखो ऐसा है, अपन ऐसा सोचो कि वो एक दृष्टांत एक लौकिक सामान्य रूप से आता है कि लोगों के लिए जो है परोस कर दी जाती ना, तो उसमें सबके लिए बढ़िया मिठाई वगैरह सबको बराबर एक जैसा रख दिया जाता है। तो व्यक्ति जो है देखने वाला दूसरे की थाली में उसको कुछ ज़्यादा दिखता है। इसके थाली में बड़ा रसगुल्ला है, हमारी में छोटा दिख रहा है? तो मतलब ये देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण है। सिर्फ ऐसा लगता है दूसरे बाहर के संयोग जी भैया जी बहुत अच्छे और अपन बहुत खराब है। तो ये जो है ये दृष्टिकोण है तुम्हारा कौन सा? अज्ञानता वाला। ज्ञान वाले दृष्टिकोण में तो, वस्तु स्वरूप के दृष्टिकोण में तो मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान, यानी जो निगूढ़ में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, और निश्चय भेद कछु भी नहीं। परमार्थ से देखो, आत्मपने से देखो तो सभी आत्माएं एक जैसी स्वभाव वाली हैं। कैसी हैं? सभी जीव एक जैसे स्वभाव वाले हैं
उनको संयोगों से, संयोगी भावों से मत देखो। कैसे नहीं देखना? संयोग और संयोगी भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये कर्म के उदय में होने वाले विकारी परिणाम आत्मा का स्वरूप नहीं है, और जो संयोग है वे संयोग तो आत्मा है ही नहीं, वे तो पृथक ही है। तो जब तक आप ऐसे अपने वस्तु को वस्तुपने से नहीं देखोगे तब तक अपनी दृष्टि सम्यक नहीं होती। मिथ्या दृष्टि किसे कहते? कि जैसा अपना स्वरूप है वैसा तो ये देखता नहीं, जानता नहीं, और जैसा नहीं है वैसा जानता मानता है, उसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी है। तो देखो वही बात यहाँ पर इस गाथा में स्पष्ट कर रहे आचार्य देव। भावार्थ पढ़ रहे थे अपन, देखिए। ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से माने तन्मय हो करके नहीं। दूर का मतलब क्षेत्र से दूर नहीं लेना। क्या? क्षेत्र से तो अपन अपने माने जैसे इस शरीर में विराजमान है, और ये शरीर एक क्षेत्रावगाही संबंध है, और यहाँ जहाँ पर अपन ये 6 द्रव्य रह रहे हैं, जहाँ धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, तो यहाँ आत्मा रह रहा है, तो इसको दूर कैसे करोगे? इसको जानता है कि नहीं जानता है? तो कैसे जानता है? इसको दूर करके, या जो देखता है तो पास करके। वो तन्मय होने का निषेध के लिए दूर और पास की बात चल रही है। मैंने दूर से माने क्या? अतन्मय होकर भिन्न रह करके ही सबको जानने का है। काय का? ज्ञान का स्वभाव। तो जैसे यहाँ कहते हैं ज्ञान का स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानना है, इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना अज्ञान है। यहाँ कोई पूछता है कि ऐसा तो केवल ज्ञान है, दूर से तो वो ही जान सकता है। कर्तृत्व ऐसा तो केवल ज्ञान है, और शेष छायुष में ज्ञान तो जब तक मोहिनी कर्म का उदय है तब तक उसका सुख दुख रागादिक रूप परिणमन होता ही है, तथा जब तक दर्शनावरण ज्ञानावरण वीर अंतराय का उदय है तब तक अदर्शन अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है। तब फिर केवल ज्ञान होने से पूर्व ज्ञाता दृष्टापना कैसे कहा जा सकता है? समस्या सबकी है, सबकी तरफ से प्रश्न है। अब उसका समाधान देखिए। उसका समाधान, पहले से ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया कर्ता भोगता है वह परमार्थ से कर्ता भोक्ता कहलाता है। स्वतंत्रतया माने? स्वतंत्रतया माने अपने आप कर्म का उदय ना होवे और फिर उसके लिए परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता पने का भाव पैदा कराओ आप। क्या कहा? आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाए सबसे, संयोग कर्म आदि से, और फिर आप अपने में कर्ता भोक्ता पने के भाव को पैदा करो। कर सकते हो कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये क्या होता है? भ्रांति खड़ी होती है। क्या होती है? भ्रांति खड़ी होती है। जैसे ये सोचो कि बल्ब लगा हुआ है, अब इसको नीला पीला हरा, अगर ये सेल्फ माने इसमें कुछ नहीं लगाओ, डांक हरी पीली नीली पन्नी नहीं लगाओ, तो क्या अपने आप ही हरा पीला नीला लाल हो सकता है? ऐसे ही आत्मा क्या अपने आप बिना कर्म के उदय में जुड़े क्या मोह राग देश आदि के परिणाम हो सकते हैं उसमें? तो जो स्वतंत्रतया बिना अपेक्षा के निरपेक्ष रूप से ऐसा परिणमन करे वो उसका कर्ता कहलाता है। एक विवक्षा। दूसरी विवक्षा, तन्मय हो करके जो परिणमन करे, तादात्म्य रूप से परिणमन करे, वो कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? तादात्म्य रूप से परिणमन करे वो कर्ता कहलाता है। तो ये परद्रव्यों में दोनों स्थितियां घटित नहीं होती हैं। परभावों में भी दोनों स्थितियां घटित नहीं होती हैं, और स्वभाव से ये स्थितियां घटित नहीं होती हैं। तो ये यहां पर कहते हैं, इसलिए जहां मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव होगा। अब यहां पर स्वभाव की माने जहां से जीव को क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि पने रूप अज्ञान का अभाव होगा,
वहाँ परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है। भावों में स्वामित्व माने क्या? मिथ्या दृष्टि के कोई पर का स्वामित्व नहीं हो जाता है, परंतु जो मानता है वो मान्यता, मिथ्या मान्यता पने के भी स्वामित्व का अभाव हो जाता है। और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रतया किसी का कर्ता भोक्ता नहीं, यानी मानता नहीं, जानता नहीं। यहाँ पर क्या लेना है, काय में लेना है? ये कर का पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व काय में? अभी अपन ऐसा मानते हैं, जानते हैं मिथ्यात्व दशा में। क्या मानते हैं? कि जैसे मकान हमारा हो गया, शरीर में हो गया, वे शरीर रूप में हूँ और मैंने पर का भोग कर लिया। जैसे भोजन आदि करते हैं तो क्या लगता है कि जैसे हमने भोजन खा लिया हो। ये काय में दिख रहा तुम्हें? ये तुम्हारी मिथ्या दृष्टि में, अज्ञान में ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों? कि अगर तुमने खा लिया होता और तुम ऐसा मान रहे हो, जान रहे होते, तो मिथ्या दृष्टि कैसे होती? मिथ्या दृष्टि कैसे कहती? कि जैसा है नहीं वैसा जानना मानना। तो आत्मा भोजन को खाता तो है नहीं, भोजन रूप होता तो है नहीं, ऐसा ये जानता मानता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्या दृष्टि है, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। नहीं आ रहा समझ में? आज तक क्या इस आत्मा ने किसी परद्रव्य को ग्रहण किया है? है व्यवस्था? अगर ग्रहण कर लेवे तो फिर अपने अपने एक ही जीवन में देखो, इतना भोजन करता है, कितना वजनदार हो जाएगा। एक दिन में अपन मान लीजिए आधा किलो भोजन कर लेते होंगे, कर लेते कि नहीं? पानी कितना पी लेते होंगे? 2 से 3 लीटर पी लेते होंगे। तो मान लीजिए 75 साल तुम जिए, कितना पानी तुमने, तो कितना वजनदार हो जाओगे? पानी अगर आत्मा ग्रहण कर लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है, तो कितने? अरे 1 साल में, पहले तो 1 साल का लगाओ साहब, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 1 साल में कितने दिन होते? 365। और एक दिन में 3 लीटर कितने हो गए? 1000 लगभग लगा दो तो 1100 लीटर लगभग। तो एक वो टंकी आती है, वो 200 लीटर की होती, बड़ी जो टंकी आती है ना पेट्रोल की, तो कितनी टंकी हो गई? लगभग 5 टंकी लगा लो। और 75 साल में कितनी टंकी हो गई? 400 टंकी। तो 400 टंकी माने एक टंकी 200 की, तो 800 कुंटल हो गई लगभग। 800 कुंटल नहीं, 800 कितने? तो अब ये सोचो, इतना हो गया वो पानी और भोजन। भोजन लगा लो 365 दिन में आधा किलो के हिसाब से लगा लो। वैसे तो आधा किलो से सब मिला के ज़्यादा खा लेते होंगे। तो कितना हो जाएगा? आधे लगा लो उसके किलो, आधा किलो मतलब 365 के आधे 180। तो 180 किलो 1 साल में, तो 75 साल में कितना हो गया? 75 कुंटल वो होगा। और 75 पौन माने उसके 75 के लग 50 भी लगा लो, तो कम से कम कितना हो गया? तो अब इतना अगर वो खा लेवे तो इतना वजनदार हो जाएगा ना एक। और हाथी 40 किलो खाता है एक दिन में, वो कितना वजनदार हो जाएगा? इसका मतलब कि आत्मा तो वास्तव में कल्पना करता है सर। क्या करता है? खाने की कल्पना करता है। इधर खाया, उधर से निकल गया, कुछ शरीर का अंग बन गया, और वो भी फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है बुढ़ापे में, शरीर वो ज्यों कहते हो। इसका मतलब आत्मा वास्तव में सिर्फ कल्पना करके, मिथ्या कल्पना करके परेशान है। बाहर के पर पदार्थ को किसी को कोई ग्रहण आज तक किया नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। अब जब तक अपन को आत्मबोध नहीं होता तब तक ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान है। और अंदर में अगर अपने स्वरूप को देखो तो देखो आत्मा के अनुभव में आनंद, निराकुलता भरी है। आत्मा में आकुलता नहीं भरी, कसाय नहीं भरी, ज्ञान आनंद भरा हुआ है। कसाएं तो तुम्हारी पर्याय में क्षणिक क्षणिक प्रति समय आप पैदा करते हो मिथ्या के कारण। इसलिए वो सब अपन जो पढ़ते ना सहजानंद जी का, कि ये सब ऊपरी जान, कौन से? मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग। तो ऊपरी का मतलब क्या होता है? ऊपरी माने जैसे अपन कोई भूत लग जाए तो कहते भैया ऊपरी बाधा लग गई। तो ऊपरी बाधा माने
ऊपरी बाधा माने ऊपर ऊपर, उसके अंदर वो कोई उस भूत रूप नहीं हो जाता है। भूत के प्रभाव से ये तो झूठी क्रियाएं कर रहा है ऐसा भूत जैसी, वास्तव में तो वो आदमी है, तो वो उससे प्रभावित नहीं हो तो आदमी जैसी बना बनाया आदमी जैसी क्रिया करे। ऐसे ही जब ये जीव पर के निमित्त से जो भ्रांति जन्य भाव करता है कर्म के उदय में जुड़कर, तो ये तो उसके ऊपरी भाव है। ऊपरी माने इसको भूताविष्ट पुरुष ही कहा है। एक बोला है माने भाव भावक संकर दोष को दृष्टांत में भूताविष्ट पुरुष, और गे ज्ञायक संकर दोष को ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है कि जो स्वयं अपने ज्ञान में गेयों को लेकर के अपने को गे रूप अनुभव करे वो ध्यानाविष्ट पुरुष है। ऐसे ही अपने को मान लेवे, क्या मान लेवे, जिस रूप में वो ज्ञान में गे अपन को शरीर, जैसे अभी अपन शरीर जैसा है, हाथी शरीर में पहुंच जाता है तो हाथी जैसा चलता है, पर वो चलता है कि नहीं चलता, तो क्या मानता है वो अपने को जीव, हाथी, वो हाथी बन गया। तो उस पर्याय शरीर में एकत्व बुद्धि करके हाथी, और जब ज्ञान हो गया आत्मबोध तो फिर तो अपने को चेतन। पार्श्वनाथ के जीव को हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया तो क्या मानते थे फिर वो, हाथी। महावीर स्वामी को सिंह की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हो गया तो क्या मानते थे वो, चेतन। और सबको चेतन, और फिर मांस खाएंगे वो तो मतलब जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जीव को ये सब भ्रमणा खत्म हो जाती है, फिर आनंद से अपने से जुड़ के आनंदमय निराकुलतामय जीवन जीता है, और अंत में होश पूर्वक शरीर से भेद विज्ञान पूर्वक समता पूर्वक शरीर छोड़ के जाता है। क्यों कि शरीर तो अपने से भिन्न है ही, तो अब वो भिन्न है और भिन्न होता है। व्यवहार में चूंकि एक क्षेत्रावगाही संबंध है, आयु प्रमाण एक साथ रहता है। कब तक रहता है शरीर आत्मा एक साथ, आयु प्रमाण, और जब आयु पूरी हो जाती है तो यहाँ क्षेत्र से भी क्षेत्र अंतर हो जाता है। परंतु अभी भी शरीर में रहते हुए क्या शरीर हो गया आत्मा, क्या अपन पढ़ते जल पे ज्यों जिए तन मेला पे, अलग ही अलग है। दूध में पानी मिला दो तो दूध और पानी एक हो जाते क्या, दिखते हैं एक जैसे, वही भ्रांति है, उसी में लोग ठगाए जाते हैं, इसलिए मिलाते हैं। दूध में पानी मिलाते काय को है भाई, यही के लिए तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, पानी को दूध मान लेते हैं तो ठगाए जाते हैं। ऐसे अभी तक अपन ठगाए जा रहे, कैसे, शरीर और आत्मा में एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से क्या हो गया, एक जैसे लगते हैं वो, तो अब भ्रांति के कारण से अपन ठगाए गए। तो जैसे लोग दूध में पानी की भ्रांति से ठगाए जाते, पैसा ज़्यादा दे देते, ऐसे ही आज तक अपन चतुर्गति में ठगाए गए हैं मिथ्यात्व ज्ञान के कारण से, भ्रम के कारण से। जब लक्षणों से अपन पहचान लें, जो व्यक्ति समझदार होता है दूध में पानी मिला के लाओ और वो देख करके कहेगा अरे आधा दूध तो मुका है जी, हम दे देंगे तुम्हें दूध के पैसा, आधा दूध है ही में। और जो दुकानदार होते हैं वो मावा बना करके लेते हैं गारंटी कि भैया इतना मावा निकलेगा तो हम पैसा तुम्हें इतने देंगे, ना तो नहीं देंगे। ऐसे ही अपन जब लक्षणों से अपने आत्मा का और शरीर आदि का आश्रव आदि का भेद विज्ञान कर लेते हैं तो अपन ठगाए नहीं जाते फिर लोक में। क्या फिर अपन व्यर्थ में मिथ्या कल्पनाएं कर करके कर्मों का आश्रव कर करके चतुर्गति के पात्र नहीं बनते। फिर अपन अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कर, अपने स्वरूप की आराधना करके और फिर संपूर्ण कर्मों से विकारी भावों से रहित हो गए अपनी मूल ओरिजिनल उस परमात्मा दशा को प्रकट करके सुखी होते। तो ये बात यहाँ बता रहे कि देखो मिथ्या, जहाँ ये जो इस प्रकार अज्ञान दशा है मिथ्या दशा, तो कहते हैं जब तक ये जीव क्या करता है, जहाँ मिथ्या दृष्टि रूप अज्ञान का अभाव होगा वहाँ परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव हो जाता है, और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतंत्रया किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्बलता से कर्म के उदय की बलवत्ता से जो कार्य किया है, कार्य होता है, वह परमार्थ दृष्टि से उसका कर्ता भोक्ता नहीं कहा जाता है। जो कार्य परिस्थिति जन्य मजबूरी में कर रहे हैं वो अपना ओरिजिनल कार्य नहीं जानता, मजबूरी के कार्य को, और उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म रज लगती भी है तो भी उसे यहाँ बंद में नहीं गिना जाता है। बंद तो है परंतु उसको अनंत संसार की जगह पर इतना सा बंद है। अपन को करोड़ों रुपये देने थे और थोड़े से बचे तो कहते चुक गए भैया, सब पैसे चुक गए। अब तो मिथ्यात्व है वही संसार है, मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में एक बूंद की कितनी गिनती ही क्या है,
जहाँ अनंत संसार था मिथ्या दशा में, और वहाँ थोड़े से भाव रह जाएं तो उसमें क्या गिनती है। एक दृष्टांत आता है, वो तो एक काल्पनिक समझ लो उसको। कैसा कि एक महाराज जो है, जो क्या बोलते सागौन के पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। कहाँ? सागौन के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। और एक सज्जन जो है वहाँ आगे समूषण था, तो वहाँ समूषण में प्रवचन सुनने के लिए गए, उपदेश सुनने के लिए गए, और वहाँ समूषण में उन्होंने जो भी प्रश्न वगैरह किया कि भाई हम जो है रास्ते में आ रहे थे, एक वो महाराज ध्यान लगाए बैठे थे उस काय के पेड़ के नीचे, सागौन के पेड़ के नीचे, तो उनके कितने भाव बाकी हैं अभी। तो उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उतने भाव बाकी हैं, जो उतने पत्ते हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव उनके बाकी हैं। तो वो जो है उनने जानकारी करके अपने ठीक है प्रवचन सुन के आए जब, तो वो महाराज उस पेड़ के उठ करके इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। दूसरी जगह पर बिहार करके लघु शंका वगैरह गए, और बाद में फिर वहाँ से उस क्योंकि वो कोई पेड़ में तो उनको कोई कहे इस पेड़ के नीचे बैठना, उस पेड़ के कोई ये तो विकल्प ही नहीं, तो वो जाके इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा अरे जी तो बताओ सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने बैठे रहते तो इनके इतने से जल्दी मोक्ष चले जाते। अब ये कहाँ पे इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए, अब वो तो कितने पत्ते हैं, गजब हो गया। और अब वो आकर के उनने महाराज को सुनाया कि लगी महाराज हमने तो जो है उतर गए थे, तो प्रश्न किया था आपके बारे में, तो ऐसी ऐसी उन्होंने आया था दिव्य ध्वनि में, और आप तो बैठे थे और अब तो आ गए। तो महाराज बहुत प्रसन्न भय, प्रसन्न हुए। अरे कहने लगे क्या महाराज क्या बात है? अरे कहने लगे हमारे भाव निश्चित हो गए कि नहीं हो गए? अब इतना ही तो है अकेलो, जितने इस इमली के पेड़ में पत्ते इतने ही तो भाव रह गए, अनंत संसार में अब ज़्यादा भाव तो नहीं है। तो अरे प्रसन्नता की बात है। तो मतलब ये है कि व्यक्ति को ये पता पड़ जाए कि अपना मूल स्वरूप ये है, और उसमें एक बार दृष्टि बन के अनुभव हो जाए, और फिर उसके भले ही आगे के अभी भाव अर्धपुद्गल परावर्तन ज़्यादा है, भटक भी जाए, तो अभी कम से कम उसकी गारंटी हो गई कि अब मोक्ष जाना है, माने चुल्लू भर पानी है वो भी एक प्रकार से। और यहाँ तो चूंकि ये कह रहा है जो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं बना, अभी थोड़ा रागादिक रह गया है, तो उस रागादिक से अभी एक आध भाव जितने एक आध दो भाव रहे, तो अब उसमें कहते हैं उस अनंत संसार में उसकी क्या कीमत है? तो कहते हैं उस बंध को गौण करके उसको मुक्ति ही कह देते हैं। और दूसरी अपेक्षा, मुक्ति की अपेक्षाएं देखो कई होती हैं, कई प्रकार से मोक्ष का कथन आता है। तो मोक्ष के कथन को अपन कितने प्रकार से देखें? एक तो प्रत्येक वस्तु स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से मुक्त है। दूसरी दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन होता है, तो वो दृष्टि में अपने उस मुक्त स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानता मानता है, तो दृष्टि की अपेक्षा मोक्ष हो गया उसका। और अपने शुद्ध नए से जब वो देखता है अपन को, तो वो क्या देखता है? एक चेतन स्वरूप ही अपने अनुभव करता है, तो शुद्ध नए की दृष्टि से वो शुद्ध देखता है। और श्रीमद जी कहते हैं ज्ञानी निरंतर अपनी शुद्ध भावना भाता है। तो वो उन्होंने अपने बारे में लिखा कि हम अपने को 4 तरीके से मुक्त अनुभव करते हैं। श्रीमद जी ने एक पत्र में लिखा कि मैं अपने को 4 प्रकार से मुक्त अनुभव करता हूँ। कौन कौन से? स्वभाव से, दृष्टि से, शुद्ध नय से, और स्वरूप की भावना निरंतर भाता हूँ। आत्म भावना भावते, काय की भावना भाता ज्ञानी? अशुद्धता की क्या शुद्धता की? शुद्धता की भावना भाता है तो शुद्धता को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम अपने को 4 प्रकार से निरंतर शुद्ध अनुभव करते हैं। तो अब अभी पर्याय में जितना भी मान लीजिए राग आदि रह जाता है, तो वो अगर उसको नहीं देखो तो आत्मा का मूल स्वरूप तो वास्तव में शुद्ध स्वभाव ही है। जैसे शराब होता है, तो जो गहने मेहने बेचने को पुराने लोग लाते हैं, तो उसमें से किसको देख के खरीदता है वो? और वो शुद्ध सोना, वो उस गहने मैंने अशुद्ध खरीद करके, और उसको अपने ज्ञान में माने मान लो 5 किलो है उसके पास, और उसमें मान लो 50% खोट है, तो वो क्या देखता है कि हमारे पास 2.5 किलो सोना तो रखा ही हुआ है। क्या देखता है बताओ? उसको संयोग नहीं देखता वो कहता भैया 2.5 किलो सोना तो हमारे पास है ही, अब इतनी कीमत तो हमारे पास आई जाएगी, इतने धनाढ़ तो हम हैं ही। तो ऐसे ही जिसकी स्वरूप दृष्टि हो जाती है,
वो फिर इन संयोगों में मूर्छित होकर नहीं जीता है। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि ये तो उसको कहते जो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो कहते परमार्थ दृष्टि से उसका यहाँ कर्ता भोक्ता नहीं है, और उस कार्य के निमित्त से कुछ नवीन कर्म लगती भी है तो भी उसे यहाँ बंध में नहीं गिना जाता है। मिथ्यात्व है वही संसार है। मिथ्यात्व के जाने के बाद संसार का अभाव ही होता है। समुद्र में एक बूंद की गिनती ही क्या है। और इतना विशेष जानना चाहिए कि केवल ज्ञानी तो साक्षात शुद्धात्म स्वरूपी हैं, और सुतक ज्ञानी भी शुद्ध नय के अवलंबन से, के अवलंबन से, अपने स्वभाव को देखने की दृष्टि ज्ञान से, अवलंबन से आत्मा को ऐसा ही अनुभव करते हैं। जब भी ध्यान करेंगे आत्मा का तो अशुद्ध आत्मा का करेंगे कि शुद्ध आत्मा का। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने को धनाढ्य देखेगा, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें से जो सोना वगैरह जो अशुद्ध, उसमें से उस मूल चीज़ के आधार पर अपनी कीमत लगाएगा कि हम इतने पैसे वाले तो हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है। इसलिए श्रुतक ज्ञानी को ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टापना ही है, और चारित्र की अपेक्षा से प्रतिपक्षी कर्म का जितना उदय है उतना घात है, और उसे नष्ट करने का उद्यम भी है उसकी। क्या करते हैं ज्ञानी? आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिबंत तिने निर्वेरे, उनकी निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील है। जब कर्म का भाव हो जाएगा तब साक्षात यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा, और तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। यहाँ सम्यक दृष्टि को जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा से कहा जाता है। यदि ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से लें तो सभी जीव ज्ञानी कहलाते हैं। अगर ज्ञान सब ज्ञान को लिए हुए हैं तो सब जीव भो ज्ञानी किससे कहते? सब जीवों से। तो सब जीव ज्ञानी हैं, ज्ञान को लिए हुए हैं, और अपने ज्ञान स्वरूप को ही अपना समझ लें तो पर्याय में ज्ञानी बन जाए, और उसी में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञानी बन जाए। तो कितनी देर लगना है? तो ऐसा कहते हैं सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से तो सभी जीव ज्ञानी हैं, और विशेष ज्ञान की अपेक्षा लें तो जब तक किंचित मात्र भी अज्ञान है तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन करते हुए जब तक केवल अज्ञान उत्पन्न न हो तब तक, अर्थात 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव कहा है। कहाँ तक कहा? अज्ञान 12वें गुणस्थान तक। कौन सा? देखो, अज्ञान के दो भेद हैं, तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़े होंगे। तो एक तो औदिक भावों में अज्ञान लिया है, और एक क्षायपसमिक भावों में भी अज्ञान भाव लिया है। 4 ज्ञान, क्षायपसमिक भावों के 18 भेद हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियाँ, क्षायपसमिक सम्यक, देश संयम, सकल संयम। कितने भेद हो गए? 4 क्षायपसमिक ज्ञान माने मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान। ये कौन से ज्ञान है? क्षायपसमिक। 12वें गुणस्थान तक रहते हैं क्षायपसमिक ज्ञान, समझ रहे? तो औदिक दृष्टि से वहाँ पर भी क्या बोलते हैं? एक अपन को बोलते हैं जब तक केवल अज्ञान नहीं हुए तब तक वहाँ पर अज्ञान भाव कहा गया है। तो ये कौन सा? जो औदिक भावों में लिया है, 21 भावों में एक अज्ञान भाव लिया है। तो औदिक भाव के 21 भेद कौन से हैं? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, लेस्या। कितने हो गए? 8 तो ये हुआ, सामान्य से गिनती लगाओ। लेस्या 6 होती हैं, गति 4 होती हैं, कसाएं 4 होती हैं, ऐसी गिनती लगाओ उन्हें। 8 तो होगा, एक अपन ने कसाय 1, गति 1, ऐसी गिन ली। परंतु गति कितनी होती है? कोई भी गति में रहे, कोई भी कसाय रहे, तब तक जीव अभी कसायवान है, तो वो अधिक भाव है वो। तो गति, कसाय, लिंग, लिंग 3 होते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद। तो ये कितने हो गए? अभी पहले अपन देखो यहाँ से शुरू से लगा। गति, कसाय, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, कितने हो गए? 11। गति, कसाय, लिंग। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत, 4 ये कितने हो गए? 15। और 6 लेस्या, कितने हो गए? 21।
तो इसमें जो अज्ञान भाव लिया है, जब तक केवल अज्ञान नहीं हुआ तब तक उदय चल रहा है ज्ञानावरणी का, तो वो अज्ञान भाव अभाव रूप में वो अज्ञान लिया है। तो यहाँ कहते हैं सिद्धांत ग्रंथों में, अपन सिद्धांत ग्रंथों में भावों का वर्णन करते हुए जब तक केवल अज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक, अर्थात 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव कहा है। इसलिए यहाँ जो ज्ञानी अज्ञानीपना कहा है वह तो सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा से ही जानना चाहिए। मतलब क्या कि जो अपन को छायस्मिक भावों में 3 प्रकार के अज्ञान कहे गए हैं वे मिथ्या ज्ञान है, और जो 4 प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं वे सम्यक ज्ञान है। तो यहाँ वो अज्ञान और ज्ञान लगाना कि जब तक वो मिथ्या ज्ञान है तब तक अज्ञानी, और जब सम्यक ज्ञान हो गया तो ज्ञानी। इस प्रकार से यहाँ पर ये भावार्थ में इन्होंने कि वास्तव में जो जीव भेद विज्ञानी हो जाते हैं वे जैसे केवल ज्ञानी पदार्थों को जानते ही हैं, उसके कर्ता धर्ता नहीं बनते, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी जब वो भेद विज्ञानी हो जाता है तो अपने को पर का कर्ता धर्ता नहीं जानता, वो भी अपने को ज्ञाता ही जैसे नेत्र जानते हैं, ऐसे वो भी कर्म के उदय को, बंध को, मोक्ष को, सबको जानता है, उसका स्वामी नहीं बनता है वो पर का। हाँ, तो ऐसा जो है यहाँ पर जानना चाहिए। और वस्तु स्वभाव दृष्टि से तो सब क्या है, सब अकर्ता है ही, द्रव्य तो किसी का कर्ता है ही नहीं। पर्याय में जो अज्ञान दशा में मानते हैं, जबकि माने सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर वो अपने को ज्ञाता ही मानता है, अपने लिए पर का कर्ता नहीं जानता मानता। तो इस प्रकार से यहाँ वास्तव में जो मोक्ष होता है तो वो ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक जो जीव अपने को ज्ञाता अनुभव करते हैं उनके ही जीवन में जो है संपूर्ण पर कर्तृत्व स्वामित्व आदि का अभाव होकर के वीतराग दशा प्रकट होकर मोक्ष होता है। तो ये मोक्ष किनको होता है कि जो पर के कर्ता धर्ता बनते हैं उनको संसार में भटकते हैं, और जो वास्तव में ज्ञाता बन के जीते हैं अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए वे ही मोक्ष के पात्र होते हैं, ये समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है तात्पर्य वृत्ति, ये श्लोक तो है आगे की गाथाओं से संबंधित, अब इस श्लोक को बाद में लेंगे। कौन सा कि अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक है। तो अभी तो अपन को ये गाथा की जो तात्पर्य वृत्ति चल रही है, अभी जो अपन ने 320 गाथा पढ़ी, इसकी तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत मर्म खोला है। तो ये अपन को बहुत गहराई से समझने लायक है, क्योंकि इसमें जो विशेष कहा है वो विशेष बहुत ही अध्यात्म और आगम का मर्म खोलने के लिए लिखा है। तो इसको अपन थोड़ा सूक्ष्मता से पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ये पढ़ते हैं पहले तात्पर्य वृत्ति का। अब उसी कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव का विशेष प्रकार से समर्थन करते हैं। दिट्ठी संयम पिनाणम अकार्यम तय अवेद्यम चेवै, जिस प्रकार नेत्र अग्नि रूप दृश्य को देखता है परंतु अग्नि रूप वस्तु को प्रज्वलित करने वाले पुरुष के समान उसका कर्ता नहीं है। अग्नि को क्या नहीं करता, वो अग्नि को जलाता नहीं है। कौन? नेत्र। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि जलाता है तो ऐसे नेत्र उस अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते, एक दृष्टांत। उसी प्रकार तपे हुए लोह पिंड के समान वह नेत्र उस अग्नि को अनुभव रूप से भोगता भी नहीं है, वेदता भी नहीं है। जो लोहा अग्नि के संपर्क से गर्म उष्णता को भोगने लगता है, उस रूप परिणमित हो जाता है, ऐसे ही नेत्र उस अग्नि की उष्णता आदि को भोगते हैं क्या, अनुभव करते क्या अग्नि? नहीं, उसको भी जानते हैं। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी स्वयं शुद्ध उपादान रूप से ना करता है ना भोगता है। शुद्ध ज्ञान माने क्या? शुद्ध ज्ञान माने सामान्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान माने केवल ज्ञान। तो ये क्या, ये किसी को करता भोगता है क्या? और शुद्ध ज्ञान माने अपन को सम्यक ज्ञान भी लेना, वो भी शुद्ध सम्यक ज्ञान हो गया। मैंने मिथ्या ज्ञान अशुद्ध हो, तो वो भी क्या अपने को पर का करता धरता जानता क्या? वो भी भेद विज्ञान करके पर अब जानता ही है। तो कहते हैं ना करता है ना भोगता है। अथवा पाठांतर दिट्ठी खयम पीणानम, इसका अर्थ है कि न केवल दृष्टि अपितु क्षायक ज्ञान भी
निश्चय से कर्मों का अकारक अकर्ता तथा उसी प्रकार अभेदक अभोक्ता है। माने जिनको छायक ज्ञान केवल ज्ञान हो गया तो वो पर के कर्ता भोक्ता नहीं बनते किसी प्रकार से। ऐसा होता हुआ जीव क्या करता है? जानदी या बंद मोक्षम, जानता है। किनको जानता है? बंद तथा मोक्ष को जानता है। अभी अरहंत भगवान 4 आघातीय कर्मों से बंधे हुए हैं, तो वो क्या क्या करते हैं? जान रहे हैं। और जब वो 4 आघातीय कर्मों का अभाव हो जाएगा तो उसको भी जानेंगे, तो उसके कर्ता नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने आप जो भी स्थिति बनेगी वो होगी उनकी। हाँ, ऐसी सम्यक दृष्टि भी क्या है? कर्ता भोक्ता नहीं है, पर का ज्ञाता है। तो न केवल बंध मोक्ष को जानता है, अपितु कर्मोदयम निज्जरम चेवे, शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को और सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम अकाम रूप से होने वाली दोनों प्रकार की निर्जरा को भी जानता ही है। निर्जरा सविपाक अविपाक अपन पढ़ते ना कि अविपाक निर्जरा पाल में लगा करके माली आम को पका लेता है, और सविपाक पेड़ में लगे हुए आम जब समय पर पकते हैं तो पाल में लगा करके पकाया जाता है, उसका क्या फायदा है? हाँ, तो उससे फायदा अपन को क्या होता है कि देखो लोक में अभी पहले तो दृष्टांत का लाभ सुनो कि समय से पहले आमों को पका लेते हैं तो पैसा ज़्यादा मिल जाती है, महंगे बिकते हैं भी। हम जब इतना तक पकावे की जरूरत का पड़ रही हो तो वो उसको लाभ मिलता है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, तप कर जो कर्म खिपावे सो ही से भी सुख दर्शावे, उसी से मोक्ष होता है। मोक्ष का लाभ किनको मिलता है? जो तप करके कर्म खिपाते हैं, समय पर पकने वाले आम की तरह उसको कोई लाभ नहीं है जनरल। ऐसे जो जनरल लोग समय पर कर्मों का उदय आकर के खिड़ते हैं और नए कर्म बनते हैं, उससे मोक्ष का लाभ नहीं मिलता है। उससे क्या होता है? जीव सामान्य जन साधारण जैसा चतुर्गति में भटकता रहता है। उन लोगों के जैसे आम पकेंगे समय पे तो उनको जैसे पैसा मिलेंगे उतने ही पैसा इसको मिलेंगे उसको। तो ऐसे जो लोग तप करके कर्म नहीं, तप माने देखो यहाँ तप में सिर्फ अकेले बाह्य तप नहीं लेना है। तप की जो परिभाषा इच्छा निरोधस तपा या स्वरूप प्रतपनम तपा, जब अपने स्वरूप में अपने उपयोग को एकाग्र करके उसमें प्रतपित कर दिया जाता है, लीन किया जाता है, तो इच्छाओं का अभाव होता है। और इच्छाओं का अभाव हो जाने पर उसका नाम तप है। तो बाह्य तप तो दोनों प्रकार से होते हैं, ज्ञानी करते भी हैं इच्छापूर्वक उनका अभाव, और सहज रूप से भी उनके अपने स्वरूप की आराधना होने पर ये कर्मों की निर्जरा होती रहती। तो बाह्य तप देखो उसमें दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके मुख्य रूप से होती हैं, गौण रूप से हों भी और ना भी हों, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके होने पर कार्य, जिनके बिना कार्य नहीं होता, जिनके होने पर ही होता है। नहीं होता ही होता है, नहीं, जिनके होने पर जिनके नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, होने पर कार्य हो और ना भी हो। और जिनके होने पर कार्य हो ही हो, कुछ कारण ऐसे होते हैं। तो रत्नत्रय के आधार से तो कार्य होता ही होता है, और रत्नत्रय नहीं करने पर नहीं होता है। बाहर का तप करने पर कार्य हो भी और ना भी हो। रत्नत्रय की आराधना करोगे संगे तो होगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। और इन मुख्य रूप से वैसे तो उसमें तो उन्होंने लिया है कि कभी कभी तप ना भी हो तो भी मोक्ष होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती आदि हुए, उनने अंतर्मुहूर्त में दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनने कोई हाँ 6 दिन में हो गया, तो उनने कोई तो मतलब वो जरूरी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं मुख्य रूप से होते हैं, गौण रूप से ना भी हो तो भी काम चल जाए, परंतु कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके बिना नहीं होता है, जिसके होने पर हो भी और ना भी हो। ऐसा क्या है? मुनि व्रत ऐसा है कि उसके बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता है, पर उसके होने पर हो भी और ना भी हो। अगर तुम साथ में रत्नत्रय की आराधना करोगे तो मोक्ष होगा, और रत्नत्रय की आराधना नहीं करोगे मुनि मन के तो मोक्ष नहीं होने वाला। उसी का लक्ष्य है वो। पर जो लोग वो ध्यान नहीं रखते हैं और बाह्य से ही तप मानते हैं, इच्छाओं का तो निरोध नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ये सोचो
कि उसमें दृष्टांत दिया अज्ञानी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कि धारणा और पारणा के समय बड़ी आसक्ति के साथ भोजन करते हैं। जो लोग बिना तत्व ज्ञान के उपवास आदि करते हैं, तो पहले जैसे अज्ञानता में अपन लोग अभी 10 लक्षण परम में पहले धासन चौथ चलती थी, अभी चलती कि नहीं पता नहीं हमें, धासन चौथ नाम दिया जाता था उसको, अब नहीं चलती। तो पहले के भैया 10 दिन आप जी 10 लक्षण के आ रहे हैं, अब अपन जो है आज चौथ को दिन है और बाजार से अच्छे जो कछु फल ये वे खाना हो, 10 दिन नहीं खाना, अच्छे खा लो खूब। तो मतलब ये है कि ये तप नहीं है कोई, समझ रहे ना आप। जो है आगे की आकुलता और पीछे जब उपवास होगा सो अब जल भैया खूब अच्छे से खूब उपवास है, उपवास है तो कल को आज अच्छा बना लियो थोड़ा माल पानी। तो इसको तप नहीं कहते। तप में तो आपको इच्छाएं आपकी क्षीण होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए, आसक्ति बढ़ने नहीं चाहिए, आकुलता बढ़ने नहीं चाहिए। वो अगर नहीं है तो आपका फिर वास्तव में सही अर्थों में नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानी तो क्या करता है, इन सबको सविपाक अविपाक निर्जरा को सकाम अकाम निर्जरा, सकाम इच्छापूर्वक, अकाम बिना इच्छा के। जैसे अपन बोलते कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे, क्या अर्थ हुआ? जबरदस्ती नहीं, पाप का उदय आ गया, अब क्या करना कि भैया अब शांति से भोग लो, तो मंद कसाय से भोग रहे तो पुण्य का बंध होगा। अकाम निर्जरा से भवनत्रक आदि में पुण्य का उदय हो, उसमें चले जाओगे हैं, तो वो क्या हो गया, उससे आपके पुण्य बनेगा, समझ ना। तो ये भी अकाम निर्जरा हो गई। इच्छा चाहते तो नहीं थे प्रतिकूलता, परंतु उसको थोड़ी मंद कसाय से भोग लिया। और सकाम निर्जरा तप कर जो कर्म खपावे, माने इच्छा पूर्वक आप भोजन आदि छोड़ करके उस स्वरूप आराधना करने के लिए प्रतिकूलताओं में रह करके बुद्धिपूर्वक त्याग करके, अनुकूलता 6 खंड के अधिपति अनुकूलताएं छोड़ के जंगल चले गए, तो ये आपने इच्छा पूर्वक प्रतिकूलताओं को अपने स्वरूप आराधना के लिए इन सब का त्याग किया है, तो ये सकाम कहलाता है। अकाम बिना इच्छा के, इच्छा तो नहीं थी, अब मान लीजिए कि भैया अब क्या हुआ कि अब आज जो है व्यवस्था नहीं है भोजन की, चलो भैया उपवास कर लो, आज उपवास ही करे ले रहे, कैसे? व्यवस्था नहीं है इसलिए, तो उपवास कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? देखो वो तो देखो वो एक अलग चीज़, शांत नहीं रहोगे तो वो पुण्य भी नहीं लगेगा। अगर आपने मजबूरी में उपवास कर लो फिर परिणाम बिगाड़ो तो क्या होगा? इसलिए अपन देखो गांधी जी के बारे में कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या मतलब भाव? महात्मा कोई बनना चाहते थे क्या? देश की परिस्थिति कपड़ा नहीं है तो भैया अपन भी जब तक लोगों को कपड़ा नहीं हो जाए अपन भी अबे लंगोट चद्दर में रहेंगे, तो वो तो मजबूरी थी। तो जब अपन को कोई काम मजबूरी में करना पड़ते कि भैया ठीक है क्या करें, मजबूरी को नाम महात्मा गांधी है। तो इसलिए ये मजबूरी नहीं है धर्म। धर्म तो समझ करके होश पूर्वक बुद्धिपूर्वक स्वरूप की आराधना करने के लिए बाहर से अनुकूलताएं छोड़ के और फिर स्वरूप की आराधना की जाती है, तो वो तप है। और इच्छापूर्वक वो आपके लिए कर्मों की निर्जरा कारण है। तो सम्यक दृष्टि के तो मूल रूप से माने ये जो सभी अभिपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा, तो मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि को, मुख्य रूप से क्या सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को 2 निर्जराएं हो सकती हैं, कौन सी? सविपाक और अकाम। सम्यक दृष्टि को 4 निर्जराएं होती हैं। सम्यक दृष्टि कौन सी होती है? सविपाक भी होती है, अविपाक भी होती है, सकाम भी होती है, अकाम भी होती है। बिना इच्छा की प्रतिकूलता आ जाए तो अभी वो भेद विज्ञान पूर्वक उसको निर्धारित करता है, शांति से जीता है अपने स्वभाव के बल से। तो ये जो है ये सब चीज़ें अपने लिए यहाँ पर जब तत्व ज्ञान पूर्वक इस प्रकार से व्यक्ति स्वरूप से जुड़कर आराधना करता है तो ये सब क्रम से आपके लिए कर्मों की निर्जरा। अच्छा, ज्ञान में सब जानता है ऐसा, तो ज्ञान अकारक अभेदक है। और जो अपने स्वरूप में स्थिरता हो गई वो भी करता धरता नहीं है, न विकारों का करता है न कर्मों का करता है, उसमें भी सहजता रहती, स्वास्थ्यपना, द्रव्य स्वभाव तो अपना एक रूप रहता ही है। तो ऐसा जो है यहाँ पर ज्ञानी इन सबको जानता है, माने उसके जीवन में सब सकाम अकाम निर्जरा और जो भी तुम्हारे से सविपाक अविपाक निर्जरा इन सब का ज्ञाता रहता है। वो
इस प्रकार सर्वशुद्ध परम पारणिक परम भावग्राहक शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा बंध मोक्षादि के कारणभूत परिणाम से रहित है। इस प्रकार समुदाय पातनिका में सूचित किया गया है। उसके बाद अब ये जो है इन आगे की गाथाओं से संबंधित ये जानकारी, अभी तक तो जो किया है ये 20 गाथाएँ जो तुम्हारे से चूलिका के रूप में जो गाथाएँ ली हैं उनकी जानकारी दी गई है। तो 4 गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से सामान्य विवेचन किया है, और फिर 4 गाथाओं द्वारा शुद्ध आत्मा को भी जो प्रकृतियों का बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य है। इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य के कथन रूप विशेष विवेचन किया है। फिर 4 गाथाओं द्वारा जीव के भोक्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से विवेचन किया है। उसके बाद शुद्ध निश्चय नय से उस ही जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा बंध मोक्षादि के कारणभूत परिणाम के निषेध रूप 12 गाथाओं में किए गए व्याख्यान के उपसंहार रूप से ये अंतिम 2 गाथाएं 319 और 320, यहाँ तक ये 320 गाथाओं का इस प्रकार जैसे अनाचारीकृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्य वृत्ति नामक समय सार की व्याख्या में मोक्ष अधिकार संबंधी 14 गाथाओं द्वारा 4 अंतराधिकारों द्वारा चूलिका पूर्ण हुई, अथवा द्वितीय प्रकार के व्याख्यान द्वारा यहाँ मोक्ष अधिकार समाप्त हो गया। ये जैसेनाचार्य देव के आधार से अब इसमें इनको कुछ विशेष कहना है, इस विशेष में इनको बहुत विशेष कहना है। अब ये जो है विषय ये अपन को समझने लायक है। इसके बाद जो है अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार ये इनका ईद के आधार से चलेगा। तो अभी जो है अभी अपन ने जो इस मोक्ष अधिकार की चूलिका पढ़ी उसका अपन ने ये सार में 320वीं गाथा का अभी अपन ने सामान्य रूप से अर्थ समझा। अब उसमें जो विशेष कहेंगे वो अपन को पूरे ग्रंथ का द्वादशांग का आगम अध्यात्म का सार है। इसको अपन को समझ लें अगर तो अपन को कहीं भी ग्रंथों में भ्रांति नहीं होगी समझने में। चलिए करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन तूने अज्ञान को ही भोगा। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। सब जगत का काम स्वयमेव हो रहा है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत रहस्य खोले हैं कि ज्ञानी को ज्ञाता दृष्टा कह रहे हैं, मात्र जानना देखने वाला कह रहे हैं, वो कैसे है। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा वो वास्तव में ज्ञाता दृष्टा ही है। अभी चारित्र में अभी अस्थिरता जन्य जो जुड़ान होता है वास्तव में अध्यात्म में उसको क्या कहते हैं, उसको देखा नहीं जाता है। उसका वास्तव में उसको कर्तृत्व है नहीं अंदर में। श्रद्धान ज्ञान में नहीं है तो उसको कर्ता कहा जाता नहीं है। अज्ञानी भी पर का कर्ता नहीं है लेकिन वो अपने को कर्ता मानता है। इसलिए बहुत सुंदर चर्चा भी चल रही है। चलिए जनवाणी स्तुति कर लेते हैं। देसना प्रभु की सबको जगाती मोह से
सापेक्ष वन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती निज विभव से भवि जान कर लखते प्रतक चैतन्य निज इस जगत से कृतज्ञ बन फिर नमन करते मात श्री को भाव से। जय